खामोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल है। शौर्य, पराक्रम, वीर गति, शहादत। मेजर जनरल एस के कपूर के फौजी सीने में धड़कते दिल की हर धड़कन में इन्हीं शब्दों की गूंज है। देश के नाम कुर्बान होने का जज्बा है। ये गर्व फौज में शामिल होने के पहले दिन से आखिरी सांस तक हर फौजी के दिल में होता है, जिनके लिए जिंदगी खुदा का कर्ज है जिसे मौत से चुकाना है। आंखों में जुनून और जीत का जज्बा दिल में लिए ऐसे रणबांकुरों के जहन में दर्द नाम की जगह ही नहीं होती। हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। देश की पुकार पर बढ़ते इन जाबाजों के कदमों की धमक, उसकी आवाज और सम्मान, इनके हिम्मत और हौसले को देश का सलाम है। मेजर जनरल कपूर ने भी अपनी जिंदगी इसी जज्बे के साथ गुजारी है। आज 70 साल की उम्र में भी वो पूरी जिंदा दिली से जीने में यकीन रखते हैं। मेजर जनरल एस के कपूर ने अपनी जिंदगी देश सेवा में लगा दी। अपने हौसले और बहादुरी की बदौलत लगातार तरक्की हासिल करते रहे। लेकिन ऐसे वक्त में जब वो दुश्मन के किसी भी वार का मुंह तोड़ जवाब दे सकते थे, उनका सामना हुआ एक ऐसे दुश्मन से जो बाहर नहीं अंदर था। एक ऐसा दुश्मन जिससे वो एक लंबे वक्त तक अनजान रहे। 87 और 88 के बीच में ये जो है एक हल्का सा बुखार आना शुरू हुआ, जिसको लो ग्रेड फीवर कहते हैं। लेकिन काफ़ी दिन तक उसका डायग्नोज नहीं हुआ क्यों आ रहा है, तो उससे वेट काफ़ी लूज़ हो गया। तो जब तक ये डायग्नोज हुआ तब तक काफ़ी जो वेट लॉस हो चुका था और एंग्जाइटी भी हो गई थी, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं पता चल रहा। बात 1987 की है, जब मेजर जनरल कपूर को पता चला कि दुश्मन कोई और नहीं, उन्हीं के अंदर पल रहा कैंसर है, जो कई साल से उनके शरीर में घात लगाए बैठा था। कैंसर का नाम सुनते ही लोग आज भी उम्मीद छोड़ देते हैं। फिर ये बात तो सन 1987 की है, लेकिन कपूर साहब ने मौत की परवाह नहीं की। उन्हें तो बस एक और दुश्मन को हराना था। 19 दिसंबर 87 को ये डॉक्टर ने जब डायग्नोज किया कि ट्यूमर है कोलन के अंदर, फिर उसका सैंपल लेके टेस्ट किया तो ये पता चला कि कार्सिनोमा कोलन है। तो उन्होंने बताया कि आपको ऑपरेशन के लिए पुणे भेजना पड़ेगा। तो उसी समय फिर हमारी वाइफ, हम और एक डॉक्टरों ने डिटेल किया और हम पुणे के लिए यहाँ से कलकत्ता से निकल पड़े। तो मैंने कहा मैं भी जाऊँगी साथ में और मैं अपना टिकट बाय करूँगी, मेरी सीट इनकी सीट के साथ हो। तो हम वहाँ पहुँचे, वहाँ जाके इनके टेस्ट हुए। तो ये भी हिम्मत रख रहे थे और मैं भी रख रही थी, एक दूसरे को हौसला देते थे और इस तरह से वो ट्रीटमेंट शुरू हुआ और इनका ऑपरेशन हुआ। और उसके बाद थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आई, लेकिन भगवान ने हिम्मत दी तो मेरा हौसला बढ़ता गया। और कभी दिक्कत भी आई तो मेरे को मेरे हस्बैंड
हौसला देते थे। जंग के मैदान में एक फौजी को बेमिसाल जोश और बहादुरी दिखानी होती है, और किसी जानलेवा मर्ज से लड़ने में भी शायद वैसे ही जज्बे की जरूरत होती है। लेकिन बेफिक्र जुनूनी नौजवान जो मौत हथेली पर लेकर चलता है, उसके लिए दुश्मन की गोलियां और कैंसर का वायरस कोई मायने नहीं रखते। मेजर जनरल कपूर ने माना ही नहीं कि कैंसर उनके लिए जानलेवा है। इसी आत्मविश्वास ने उनकी कैंसर पर मानसिक जीत पक्की कर दी। जब डॉक्टर ने बताया डायग्नोज करने के बाद कि आपको कोलन में कैंसर है, कोलन में ट्यूमर है जिसके ऑपरेशन के लिए वहाँ भेजना है, तो क्योंकि ऑलरेडी इतना ट्रीटमेंट, इतना इन्वेस्टिगेशन हो रहा था और अल्टीमेटली डॉक्टर्स ने पता किया, तो इतना कुछ ज़्यादा शॉक नहीं था। लेकिन कुछ अपने आप में, कुछ सिस्टम में ऐसा फेथ था कि ये ज़रूर ठीक होगा। एक प्रॉब्लम आई है, एक समस्या आई है, तो ये ज़रूर ठीक होगी। लेकिन वो अकेले नहीं थे, उनके साथ किसी और का भरोसा और साथ भी जुड़ा हुआ था, और वो था उनकी पत्नी का प्यार और उनकी देखभाल, और उसके साथ ही था मेजर जनरल कपूर का हौसला। कपूर साहब को देखकर एक बात साफ हो जाती है कि मुश्किल चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर हम उसे नकार दें तो उसका वजूद अपने आप छोटा पड़ जाता है। मैं डॉक्टर को यही पूछता था जब भी 3 ऑपरेशन हुए, जब 4 ऑपरेशन हुए, कि इसके बाद कैन आई प्ले माई गोल्फ? ही से यस आफ्टर 6 months। ऐसे मैं उसको ये नहीं पूछता था कि जिंदा रहूँगा या नहीं रहूँगा, ये ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा। कैन आई प्ले माई गोल्फ? तो गोल्फ तभी खेलूँगा जब ठीक होऊंगा या स्ट्रॉन्ग होऊंगा। ही से यस आफ्टर 6 months, आफ्टर 3 months। तो ये एक तमन्ना थी कि यस, अब हमने अभी 2 महीने और रह गए हैं, गोल्फ कोर्स पे जाना है। मेजर जनरल कपूर ने माना ही नहीं कि कैंसर उनके लिए कोई बड़ी मुश्किल है। उन्होंने कैंसर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और एक दिन इस रिटायर्ड फौजी ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली। ट्रीटमेंट हो गया, रिकवरी हो गई, उसके बाद लाइफ बिल्कुल रोज़ाना रूटीन की शुरू हो गई। मेरा ऑफिस का काम है, क्लब में जाना है, ट्रैवल करना है। 100 साल जीने की तमन्ना लिए एक बार फिर वर्दी पहनकर अपने पैरों पर खड़े थे। कैंसर को हराने के बाद मेजर जनरल कपूर ने 2 गुने जोश के साथ काम किया, जैसे जाया हुए वक्त की भरपाई कर रहे हों। उन्होंने देखते ही देखते 4 प्रमोशंस हासिल किए। कपूर साहब को देखकर हौसले और इच्छा शक्ति की ताकत का पता चलता है। जैसे हर इंसान में एक फौजी जिंदा है, हर जिंदगी एक जंग है, हर मुश्किल एक दुश्मन, और उस दुश्मन की हार ही जिंदगी की जीत है। 23 साल हुए मुझे कैंसर हुए, 4 प्रमोशंस लिए, 300 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद फील गुड फैक्टर रहता है। 18 होल गोल्फ खेलता हूँ, वर्ल्ड टूर किया, 7 वंडर्स देखे। अगर ये मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं।